नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से भाजपा भड़का उठी और इसे जनादेश व लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया। भाजपा प्रवक्ता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि मोदी 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। उन पर अभद्र टिप्पणी राष्ट्र के सर्वोच्च पद की गरिमा पर प्रहार है और राहुल गांधी की यह टिप्पणी उनकी हताशा और राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां वे केवड़िया में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, वीरता पदक विजेताओं को सम्मान, प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेकर वैदिक सिद्धांतों व स्वदेशी मूल्यों के प्रसार का आह्वान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समस्तीपुर के रोसड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए सरकार कर्पूरी ठाकुर के पिछड़ों और वंचितों के न्याय के संकल्प को पूरा कर रही है। लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज बताते हुए उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। साथ ही कांग्रेस और लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से वंचित रखा, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। जबकि एनडीए में मोदी का नेतृत्व, नीतीश का अनुभव, चिराग का जोश, मांझी की तपस्या और कुशवाहा का साथ बिहार के विकास की गारंटी है। वायनाड में आदिवासी छात्राओं के शौचालय की बदतर स्थिति पर प्रियंका गांधी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हालात बेहद खराब है और छात्राओं को ऐसी जगह नहीं भेजा जाना चाहिए जहां दूरी के कारण वे पढ़ाई छोड़ दें। प्रियंका ने मंत्री OR केलू और जिला कलेक्टर से संपर्क कर स्कूल की सुविधाएं सुधारने और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की। समस्तीपुर में जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू और राहुल का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए 5 पांडवों की तरह एकजुट है और यह चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का संग्राम है। मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चुप्पी साधी, जिससे बिहार की सियासत में अटकलें तेज हो गईं। मंच पर महागठबंधन के नेताओं ने जहां तेजस्वी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, वहीं राहुल ने अपने भाषण में केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने न तेजस्वी की उम्मीदवारी पर कुछ कहा, न ही महागठबंधन के घोषणा पत्र का जिक्र किया। रैली में दिलचस्प दृश्य यह रहा कि राहुल गांधी को तेजस्वी के आने के लिए करीब 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद दोनों नेता मंच पर साथ दिखे, लेकिन संयुक्त अभिवादन से परहेज किया। कटिहार में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी, कांग्रेस, लालू और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब मैं मोदी से नहीं डरा तो कांग्रेस क्या चीज है। ओवैसी ने तंज किया कि हमको देखकर राहुल और तेजस्वी के पेट में गुदगुदी होने लगती है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 11 सालों से सीमांचल के विकास के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। ओवैसी ने नीतीश, लालू और कांग्रेस को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की बी या सी टीम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोतिहारी में चुनावी सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। ओवैसी ने कहा कि बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है, गरीब पलायन को मजबूर है, शिक्षा स्वास्थ्य की हालत बदतर है और किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने डबल इंजन सरकार को विफल बताते हुए कहा कि महागठबंधन भी मुस्लिम समाज को सिर्फ लॉलीपॉप देता है, बराबरी का हक नहीं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 23वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक में पूर्वी लद्दाख के शेष मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जहां दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने,
आपसी विश्वास बढ़ाने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर सहमति जताई, जिसे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। आज कई दिग्गज नेता रैलियों के जरिए जनता को लुभाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैदान में उतरेंगे। इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मुझे लीडर बनना है, लॉर्डर नहीं। सहनी ने संकेत दिया कि वो अब किसी के सहारे नहीं बल्कि खुद अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने को तैयार है। बिहार में सियासी बयानबाजी और प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। बिहार चुनाव 2025 में राहुल गांधी की पहली रैली में मोदी, अडानी और अंबानी पर उनके तीखे हमले और संविधान, वोट चोरी, प्रदूषण व रोजगार जैसे मुद्दों पर दिए गए बयानों ने जहां उनका एजेंडा साफ कर दिया, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी ये रणनीति तेजस्वी यादव के लिए चुनावी मुश्किलें बढ़ा सकती है। बक्सर में रैली के दौरान तेज प्रताप यादव ने खुद को लालू यादव की विचारधारा का असली वारिस बताते हुए कहा कि जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव की ओरिजिनल पार्टी है। साथ ही उन्होंने शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था में गिरावट पर चिंता जताते हुए विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि जयचंद हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। किशनगंज की रैली में पप्पू यादव ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हैदराबादी बिरयानी को चुनाव के समय ही सीमांचल का दौरा पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कहा कि कांग्रेस हमेशा इंसानियत का पैगाम देती है और गरीबों की लड़ाई लड़ती रही है, जबकि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के वक्त सीमांचल की याद आती है। बाकी समय जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा का कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में मतदाताओं को लुभाने के लिए एनएलयू का अस्थायी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए पार्टी ने उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई और इस्तीफे की मांग की है। नागपुर में बच्चू कडू के नेतृत्व में कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन से नागपुर वर्धा मार्ग पर 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला NH 44 ठप हो गया। हाई कोर्ट के शाम 6 बजे तक सड़क खाली करने के आदेश के बावजूद किसान डटे रहे और सरकार ने बातचीत के लिए मंत्रियों को भेजा। बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे में रूट बदल सकता है। खराब मौसम के कारण उनके पटना से छपरा तक सड़क मार्ग से आने की संभावना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्रा मुश्किल हो सकती है। अंतिम फैसला मौसम की स्थिति देखकर लिया जाएगा। पीएम मोदी का छपरा पहुंचना दोपहर 12:35 तय है और वे 12:45 सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में घर लौट रही शिक्षिका से बदमाशों ने सोने की चेन लूटी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने केशवपुरम थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अंजू मलिक गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में शिक्षिका है। बताया गया कि दोनों बदमाश पहले से स्कूल के बाहर घात लगाए बैठे थे और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के भैरुंदा में आदिवासी पंचायत को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता के लिए जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों के प्रति अत्याचार का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि वे मोदी को एक जबरदस्त और सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर लंबे समय से बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम रखता हूं। वे न केवल मजबूत नेता हैं बल्कि दिखने में भी शानदार हैं। सारण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जनता बाजार स्थित श्री ढोढ़नाथ मंदिर को जल्द ही पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश सरकार ने मिलकर बिहार को बदहाली से निकालकर विकास के पथ पर अग्रसर किया है।
चौधरी ने बताया कि जहां लालू राज में कुछ लाख घरों तक ही बिजली पहुंची थी, वहीं अब 2 करोड़ 14 लाख परिवारों तक रोशनी पहुंच चुकी है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति का जिक्र करते हुए लोगों से एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की ताकि विकास की रफ्तार जारी रह सके। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली के पुनश्चेतना सेवा संस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें निजी संगठनों को सरकारी जगहों पर कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर अंकुश बताया था, जिस पर विपक्ष ने भी सरकार की आलोचना की थी। हरियाणा में यमुना नदी पर बने 100 साल पुराने पुल पर हजारों लोगों ने छठ पर्व मनाया, लेकिन पूजा के कुछ ही देर बाद पुल अचानक ढह गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर इलाका खाली करा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मेयर सुमन बहमनी और मंडल अध्यक्ष शुभम राणा की गाड़ियां भी कुछ देर पहले इसी पुल से गुजरी थीं। हादसे के बाद सिंचाई विभाग ने पुल के दोनों ओर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया। सारण में चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि भले ही उनकी उम्र थोड़ी कच्ची है, लेकिन उनमें सीखने और जनता के भरोसे पर खरा उतरने का जज्बा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को पलायन मुक्त बनाना और युवाओं को रोजगार देना है। तेजस्वी ने दावा किया कि अपने 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी थी और इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सम्मान पर विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने माई बहन योजना का ऐलान किया, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। साथ ही उन्होंने जनता से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। बिहार चुनाव के बीच कटिहार में कांग्रेस नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा जब सांसद तारिक अनवर और विधायक महबूब आलम को वोट मांगने पहुंचे। गांव वालों ने अंदर जाने से रोक दिया। ग्रामीणों ने कहा, पहले 5 साल का हिसाब दो, फिर वोट मांगो। बलरामपुर विधानसभा के आबादपुर गांव में मतदाताओं ने महागठबंधन नेताओं से विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा और नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि अब की बार सवाल हमारा होगा और जवाब नेताओं को देना पड़ेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान दिल्ली के इशारे पर पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है। इस्तांबुल वार्ता टूटने का दोष भारत पर ठहराया और चेतावनी दी कि यदि काबुल ने हमला किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अब सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बिना रजिस्ट्री वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लखीमपुर जिले में प्रशासन ने 30 नवंबर तक 100% रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 50.37% किसानों की रजिस्ट्री पूरी हुई है, जबकि राज्य का औसत 53.86% है। दीपावली के कारण रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन अब फिर से अभियान तेज किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तय समय में लक्ष्य पूरा न करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बिहार में सियासी पारा चढ़ने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, नायब सिंह सैनी सहित कई दिग्गज नेता आज विभिन्न जिलों में जनसभाएं करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहपुर में, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तरारी के हसन बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरा दौरे की तैयारियां भी जोरों पर हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राज्य का माहौल गर्म होता जा रहा है और सभी दल मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित किए जा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फीट ऊंचे सूर्य ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को बधाई दी है। ओवैसी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब माय समीकरण का मतलब मल्लाह यादव रह गया है। सीमांचल में सभाओं के दौरान उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, बिहार की स्थिति खराब कर दी है और मुस्लिमों को सालों से सिर्फ वादे मिले हैं, विकास नहीं। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी से डरते नहीं और सीमांचल के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।
59 दिनों बाद बिहार लौटे राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैलियां की। सीटों की खींचतान और पार्टी में सिर फुटव्वल के बीच उनकी वापसी से महागठबंधन में जहां उत्साह है, वही सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल की देर से एंट्री पूरी तरह रणनीति का हिस्सा थी और उन्होंने टिकट विवादों से दूरी बनाकर सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नई श्रम नीति में संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर मनुस्मृति को तवज्जो दी जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि श्रम शक्ति नीति का मसौदा आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है और इसमें मनुस्मृति के सिद्धांतों को श्रम शासन के नैतिक आधार के रूप में पेश किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें किलर यानी निर्णायक नेता बताया और कहा कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होगी। वहीं उन्होंने फिर दावा किया कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच संभावित लड़ाई को उन्होंने रोकवाया था, जिसे भारत ने खारिज किया है। जबकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2025 तक दोनों देशों के बीच एक निष्पक्ष व्यापार समझौता संभव है, जिससे भारतीय आयातकों को शुल्क में राहत मिलेगी।